जब भोलानाथ जी भोरी सखी बन गए वृंदावन आकर के, तो आप श्री यमुना जी के तट पर बैठे रहते थे और वहीं बैठे बैठे हे किशोरी जी, हे श्यामाजू, हे श्री राधा, हे प्राणेश्वरी, हे सर्वेश्वरी, ऐसा कहकर के आप विलाप करते थे। और विलाप क्रंदन इतना उच्च स्वर में होता था। भोरी सखी ज्यादा पुरानी नहीं, 80 वर्ष हुए होंगे ज्यादा से ज्यादा, 80-90 वर्ष पहले ही हमारे वृंदावन में भोरी सखी हुई। भोलानाथ जी, आपका जन्म तो मध्य प्रदेश का था पर वृंदावन आ गए। मैं एक बात कहता हूं बंधुओं, तन से वृंदावन में रहने वाला ब्रजवासी नहीं है, जिसके मन में ब्रज रहता हो वो ब्रजवासी है। कई लोग तन से वृंदावन में रहते हैं पर ऐसा अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन सुबह सुबह भोर में जब ब्रजवासी जन उठते थे तो उनको दो ही स्वर सुनाई देते थे, या तो पक्षियों की चहकाहट या फिर यमुना पुलिन पर रुदन कर रहे किशोरी भाव में श्री भोरी सखी जी। हे राधा, हे करुणामयी, हे सर्वेश्वरी, हे प्राणेश्वरी, ऐसा कहकर के आप विलाप करते थे। लोग बाग सोचते कोई पागल है, ऐसे ही रो रो है। लेकिन हमारी किशोरी जी के कानों में वो स्वर जब जाता तो किशोरी जी ललिता जी से पूछती, हे ललिता, ये कौन इतनी विरह वेदना में रोता है? ये कौन ऐसी करुण पुकार में रोकर के मुझे बुला रहा है? अच्छा, एक बात तो पक्की है बंधुओं, ठाकुर जी भले ही नखरे करते हो सुनवे में, किशोरी जी जरूर सुनती हैं। एक व्यक्ति, उसकी पत्नी का नाम राधिका, पत्नी पधार गई। अब वो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, हे राधिका तुम मुझे छोड़ के कहां चली गई, हे राधिका तुम कहां चली गई, हे राधिका मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। किशोरी जी तुरंत ललिता जी से बोली, कौन पुकार रहा है? इतनी वेदना में कौन रो रहा है? मुझे कौन बुला रहा है? ललिता जी बोली, हे श्यामा जी कितनी भोरी हो आप। अरे वो अपनी पत्नी राधिका के लिए रो रहा है, अपनी पत्नी किशोरी के काज रो रहा है। विशाखा जी बोली, ललिता राधिका नाम चाहे जो धर ले संसार में, पर मूल राधिका तो यही है ना। किशोरी जी बोली, कृपा करो, अनुग्रह करो। और महाराज पत्नी के विरह में रो रहे उस व्यक्ति को भी किशोरी जी ने जाके दर्शन दे दिए। उसने पूछा कि हे श्यामा जी आपने मुझे दर्शन क्यों दिए? बोले तुम बहुत पुकार रहे थे ना मुझे। ऐसी करुणामयी है हमारी किशोरी जी। भोरी सखी विलाप कर रही हैं। आज किशोरी जी से सहा नहीं गया और श्री राधा वल्लभ जी की सेवा के लिए जैसे ही गोस्वामी जी पहुंचे, तुरंत श्री जी ने गुसाई जी को आज्ञा की। बोले आज हमारे राजभोग को थाल आप लेकर के जमुना जी जाओ और जमुना जी में मेरे विरह में रुदन कर रहे हो एक मेरो परम रसिक है, परम रसिक सखी है, वाको नाम है भोरी सखी। वाकू जाकर के मेरे राजभोग को थाल पधराए दियो। बंधुओं, ठाकुर जी का प्रसाद प्राप्त होना यह विशेष बात होती है, पर ठाकुर जी की आज्ञा से प्राप्त होना कितनी बड़ी बात है। ठाकुर जी स्वयं आज्ञा करें कि मेरा प्रसाद दे के आओ। गुसाई जी तुरंत थाल लेकर के गए और महाराज संग में 2-4 सेवक लेके गए। ऐसो कौन है वृंदावन में जाके लिए श्री जी आज्ञा कर रही हैं कि मेरी राजभोग की थाल लेके जाओ। गुसाई जी जैसे ही पहुंचे तो आंखें सूज गई हैं, मुख से केवल स्वर निकल रहा है, हे श्यामा, हे प्राणेश्वरी, हे सर्वेश्वरी, हे किशोरी। गुसाई जी गए और जाकर के सामने बैठे। भोरी सखी, ये भोरी सखी नाम 2 ही लोगों को पता था, स्वयं भोलानाथ जी को और स्वप्न में दिखी एक दिन ललिता जी को, और किसी को भी नहीं पता था कि भोलानाथ जी का नाम भोरी सखी है। लेकिन गुसाई जी ने आकर के जब कहा भोरी सखी, तो भोलानाथ जी के नेत्र खुले, अपने आंसू पोंछते हुए बोले, मेरो ये नाम आपको कौन ने बताया? ये और कोई को तो पता ना है। तो गुसाई जी बोले, कौन बता सके?
तुम्हारे अलावा कौन को पता है? भोलानाथ जी बोले मेरे अलावा केवल श्री ललिता जी को पता हो। एक दिन स्वप्न में आकर के उनने मुझसे कही। तो बोले ललिता जी से कौन ने कही होगी भोरी सखी? अपने आप ललिता जी तो नाम बोलेंगी नहीं। तो भोलानाथ जी बोले कौन ने कही? तो गुसाई जी बोले श्री जी ने तुम्हारा नाम धरो भोरी सखी। सुनकर के रुदन करने लगे और श्री जी ने ही मुझको बताई है कि तुम भोरी सखी हो। भोलानाथ जी बोले वो मुझको जाने, वो मुझको पहचाने, वो जाने मैं कौन हूं? अरे वो जाने, वो तुमको याद करें। और आज देखो तुम्हारे भाग्य की सराहना, तुम्हारे काजे स्वयं श्री जी ने अपने राजभोग की प्रसाद की थाली भेजी है। लो आरोगो। भोरी सखी जी ने जैसे ही राजभोग की थाली देखी, बंधुओं मैं और आप होते तो हम तो मचल जाते, झूम उठते, हो सकता है आनंद में आकर के बेहोश भी हो जाते। लेकिन भोरी सखी राजभोग का थाल देख करके, प्रसाद का थाल देख करके मुंह फेर करके बैठ गई और कहने लगी हे श्यामाजू, ये रोटी खवा करके और ये अपने प्रसाद को मुंह को पवा करके आप मुंह को कहां करना चाह रही हो? कहां ते बहलाना चाह रही हो? मेरी कहा इच्छा है ये आपको पता नहीं है? 10 दिन तो मैंने भोजन नहीं किए, जलपान नहीं किया, या को मतलब आपने मुंह को भूखो प्यासो समझो, मेरे काजी राजभोग की थाली भेज दी। और भोरी सखी ये कहकर के रोने लगी कि आपको मेरी पेट की चिंता हुई, मेरे हृदय की चिंता नहीं हुई। मेरे पेट को भूख लगी होगी, हमारे आपने प्रसादी भेज दी, पर मेरे हृदय, मेरे नेत्र आपको देखना चाहे, इनकी चिंता आपको अनुभव नहीं हुई। और ये कहकर के भोरी सखी रोने लगी कि आपको मेरे हृदय की चिंता क्यों नहीं हुई? ये भोग क्यों भेजा मेरे लिए? आप स्वयं क्यों नहीं आ गई मेरे सामने? क्या मेरा विलाप, क्या मेरा विरह, क्या मेरा आपको पुकारना अभी भी कम पड़ गया? लोग कहते जाते हैं कि इतना विरह हमने कभी नहीं देखा, इतना विरह हमने कभी नहीं सुना। अरे बोलने वाले लोगों देख लो, इतना विरह तुमने कभी देखा सुना नहीं, तब भी किशोरी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने प्रसादी भेजी, स्वयं नहीं आई है। ऐसी भोरी सखी। और तब भोरी सखी जी हाथ जोड़ करके गुसाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहती हैं कि मुझे मार्ग बताइए। बोले कैसा मार्ग? बोले जिससे मैं और प्रिय हो जाऊं किशोरी जी की, उन्हें मैं और प्रिय लगूं। वो अगली बार मेरे लिए प्रसाद ना भेजें, मेरे लिए माला ना भेजें, मेरे लिए अपनी चुनरी ना भेजें, स्वयं चल करके आ जाएं। ऐसा कोई उपाय बताओ। भोरी सखी जी का पद है, जेहि विधि तोहे अति लगो प्यारी, जेहि विधि तोहे अति लगो प्यारी, सो गुण तैसी रहन दीजिए, करुणा कोर निहारी, जेहि विधि तोहे अति लगो प्यारी। मैं जिससे आपको और प्यारी लगने लगूं हे किशोरी जी, 100 गुण वैसे मुझ में गुण दो, तैसी रहनी दीजिए, करुणा कोर निहारी। और हो तो तेरे हाथ बिकानी, तू एक राखन हारी, तेरी सहज निज नित चाहो, और सो काज कहारी, जेहि विधि तोहे अति प्यारी लगो,
जेहि विधि तो है अति प्यारी लगो। कोटि प्राण तेरे पग परवारो, छिन्हू देख छटारी। भोरी दृग भरी दर्शन दीजे, मांगो गोद पसारी। कोटि प्राण तेरे पग पर वारूं, अपने करोड़ प्राण आप पर वार दूं हे किशोरी जी। छिन्हू देख छटारी, एक क्षण के लिए आपकी छटा देखनी है। भोरी द्रग भरी दर्शन दीजे, हे किशोरी जी ऐसे प्रकट हो जाओ कि मेरे नेत्रों में आप ही आप भर जाओ। अपनी गोद पसार करके मैं आपसे केवल यही वरदान मांगती हूं। मुझे प्रसाद नहीं चाहिए, मुझे आपकी चुनरी नहीं चाहिए, मुझे आपका भोग नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। आप आओ मेरे सामने। बंधुओं, भोरी सखी जी वो ये नहीं कह रही हैं कि मृत्यु उनका अंत है। वो ये कह रही हैं मेरा अंत तो किशोरी जी के दर्शन हैं, और वो जब दिख जाएंगे उसके बाद चाहे मेरे प्राण निकल जाएं, चाहे मृत्यु आ जाए, तब तक मृत्यु स्पर्श भी नहीं करना मेरा। और आप विश्वास मानिए, ऐसे भक्तों को मृत्यु ने तब तक स्पर्श ही नहीं किया जब तक ठाकुर जी साक्षात प्रकट ना हो गए, ठाकुर जी साक्षात उनके सामने ना आ गए। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, अपने गंतव्य को, अपने डेस्टिनेशन को, अपने अंत को मृत्यु मत मानिए। किशोरी जी के चरणारविंद। राव दूधा महाराज, उनकी पौत्री के रूप में, पुत्र की बेटी के रूप में मिहिरा का जन्म हुआ। अपभ्रंश होकर के पूरे संसार उनको मीरा कहने लगा। उनका नाम मिहिरा है। शरद पूर्णिमा का दिन मीराबाई का जन्म हुआ। धीरे धीरे मीराबाई बड़ी होने लगी। बचपन से ही मीराबाई के लक्षण सामान्य बालकों जैसे नहीं है। बालकों को खेल खेलना पसंद है और मीराबाई को सेवा देखना अच्छा लगता है। जब घर के बड़े बुजुर्ग सेवा करते हैं अपने ठाकुर जी की, मीराबाई का वही खेल है, वही देख करके खुश होती है। राव दूधा महाराज के और दादाजी की बड़ी लाडली है मीराबाई। राव दूधा महाराज की बड़ी प्यारी है, बहुत सुंदर चरित्र है, ध्यान से सुनना। तो मीराबाई धीरे धीरे बड़ी होने लगी। मेड़ता में राव दूधा महाराज ने नियम बना रखा है कि कोई भी संत महापुरुष राजस्थान आए, उनके लिए द्वार खुले हुए हैं। हमारे राजभवन के बाहर एक संत निवास बना रखा है। जितने भी संत आए वहां आकर के रहिए, खाइए, पीजिए, अपना भजन कीजिए। कोई समय की अवधि नहीं, कितने दिन रुकना है, कितने दिन में जाना है, जैसा कहेंगे वैसी सेवा। और अगर कोई संत अपने ठाकुर जी की सेवा लेकर के आए हैं तो उनको वहां नहीं, उनको राजा अपने घर में रखते हैं, अपने भवन में रखते हैं कि भाई ठाकुर जी की सेवा है। और घर की सारी स्त्रियों को, रानियों को, सबको आज्ञा करते हैं कि एक महाराज जी आए, उनके ठाकुर जी की सेवा, अपरस में भोजन बनाओ, अपरस में सब सामग्री सिद्ध करो। ऐसे श्री राव दूधा जी महाराज। और वैसे ही मिल गई उनको मीरा। मीरा को बहुत सुख मिलता है इन सब चीजों में। कथा होती है, सत्संग होती है, वार्ता होती है, मीराबाई सबसे आगे बैठती हैं, श्रवण करती हैं। सबसे आगे बैठ करके श्रवण करती हैं। एक जोशी जी नाम के वक्ता थे, नाम तो कुछ और रहा होगा, उनका सरनेम जोशी था। वो जोशी जी नित्य कथा सुनाने आते थे मेड़ता में। और मीराबाई 4.5-5 साल की लहंगा फरिया पहन करके, सुंदर अपनी पत्रावली बना करके जोशी जी के आने से पहले ही आकर के बैठ जाती है और सारे घर के लोगों को खींच के लाती है। अपनी माता जी को, पिताजी को, राव दूधा दादाजी को, अपने भैया जयमल को, सबको लेके आते हैं। कथा हो रही है, चलो सुनने।
और जो कथा सुनने नहीं आता, मीराबाई 2 दिन उससे फिर बात नहीं करती कि तुम कथा सुनने नहीं आए, हमारी आपसे मित्रता नहीं है। ऐसा ही आप लोग भी किया करो। जो वृंदावन जावे तो मना करे, कथा में आवे तो मना करे, अच्छा अनफ्रेंड कर दो उसको, ब्लॉक मार दो व्हाट्सएप पे। फोन करे, भैया डीपी नहीं दिख रही है, बोले नहीं दिखेगी क्यों, क्या बात हो गई? बोले तुम कथा में नहीं आए, हमने बुलाया फिर भी नहीं आए। मीराबाई ऐसी सबसे आगे बैठ करके कथा सुनती हैं। और ये तो पहला आश्चर्य। और दूसरा आश्चर्य क्या है, जोशी जी कथा सुना रहे हैं और बड़े बुजुर्ग कोई झोंके ले रहे हैं, कोई सो गया है, कोई उबासी ले रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पंखा जल रहा है, कोई पसीना पोंछ रहा है। लेकिन मीराबाई 4.5 वर्ष की लाली और उसके नेत्रों से आंसू गिरते रहते हैं। कभी अपने आंसू पोंछती है, कभी सिसक सिसक के रोती हैं। राव दूधा जी देखते हैं, लाली तू काय को रोवे, इधर आ, अपनी गोद में बैठा लेते हैं। वहां बेटी बेटी सुनती है, रोती रहती है। कथा विश्राम हुई, सब लोग व्यास मंच पर जाकर के प्रणाम कर रहे थे। तो जोशी जी ने कहा, आप लोगों को कथा समझ में आई? किसी की कोई जिज्ञासा हो तो हमसे पूछ लेना। सब लोग बोले नहीं नहीं, हमें तो समझ आ गई, कोई जिज्ञासा नहीं है। जोशी जी एक एक आदमी से पूछ रहे हैं, कथा समझ में आई? सब कह रहे हैं हाँ बहुत बढ़िया कथा। लेकिन मीरा दूर से आ रही है, बोले मैं पूछूंगी। राव दूधा जी से कहती हैं, दादाजी व्यास जी से कहो मुझे कुछ पूछना है। राव दूधा जी बोले क्या पूछोगे? बोले उनसे ही पूछूंगी। छोटी सी मीरा अपने दादाजी की उंगली पकड़ करके व्यास जी के पास आती है। व्यास जी माला लेकर के राव दूधा जी को पहनाते हैं, महाराजा हैं। राव दूधा जी कहते हैं, हमें तो कुछ नहीं पूछना, पर हमारी लाली को आपसे कुछ पूछना है। जोशी जी कहते हैं, ये लाली पूछेगी? बोले हाँ। अच्छा लाली बड़ी प्यारी है, ऐसे गाल पकड़ लेते हैं, सिर पे हाथ, जैसे छोटे बच्चों से व्यवहार होता वैसे। और जोशी जी को बिल्कुल मतलब उधर ध्यान नहीं है, वो क्या पूछेगी ज्यादा से ज्यादा, तो थोड़े बहुत कुछ बात पूछ लेगी। अपनी पोती समेटने लगे, ठाकुर जी रखने लगे। हाँ लाली पूछो क्या बात है। कोई इतना विशेष उसके प्रति भाव नहीं था जोशी जी का। और मीरा धीरे से आती हैं और व्यासपीठ पर दोनों हाथ रखे, पलकें झपक नहीं रही हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। और मीरा कह रही हैं, जोशी जी आप रोज आकर के जिन गिरधर की कथा यहां सुनाते हैं, वो गिरधर मुझे कब मिलेंगे ये बताओ। जब मीराबाई ने ये प्रश्न किया, जोशी जी ने जब मीरा की ओर देखा तो अपने आप को व्यासपीठ पर बैठे हुए भी अत्यंत नीचा समझने लगे। इतने वर्ष हो गए मुझे कथा करते हुए, इतने वर्ष हो गए कथा सुनाते हुए, ये प्रश्न तो मेरे मन में भी कभी नहीं आया कि जिनकी मैं कथा सुनाता हूं वो मुझे कब मिलेंगे। और मीराबाई एक छोड़ पकड़ लेती है धोती का और पकड़ करके खींच के पूछ रही है, जिनकी आप कथा सुनाते हो वो कब मिलेंगे। जोशी जी के नेत्र सजल, राव दूधा जी के नेत्र सजल, मीराबाई को तुरंत उठा करके अपने गोद में बैठा लेते हैं और हृदय से लगा करके सजल नेत्रों से जोशी जी कहते हैं, मीरा तुझे कब मिलेंगे ये तो मुझे नहीं पता, पर तेरी भावना से, तेरे विचारों से, तेरे स्वभाव से ऐसा मैं कह सकता हूं कि तेरी वजह से हजारों को मिलेंगे, तेरे कारण हजारों को कृष्ण मिलेंगे। मीराबाई कहती, मुझे मिलेंगे ना? हाँ मिलेंगे लाली, क्यों नहीं मिलेंगे, बस आप कह दो कि मिलेंगे। हाँ मिलेंगे। जा रही हैं उतर करके, फिर पीछे, मिलेंगे ना मुझको? बोले हाँ मिलेंगे। वो जैसे लीला करते हैं व्रज में, मेरे साथ भी करेंगे ना? बोले हाँ करेंगे। मैं तैयारी कर लूं, मटकी मंगा लूं, मक्खन निकाल लूं, दही की व्यवस्था कर ले, जा कर ले। दौड़ करके जाती है मीराबाई अपनी माँ के पास, मक्खन निकालो, दही मंगाओ, छीके पर टांग दो। क्यों? जोशी जी बोल के गए हैं गिरधर आएंगे, मेरे पास आएंगे।
कथा सुनते सुनते हम लोगों का जीवन निकल रहा है, ऐसा विश्वास, ऐसी भावना हमारे चित्त में कभी नहीं आई। ऐसे ही नहीं मीरा बन गई वो, उनका भाव तो देखो। एक बार राव दूधाजी तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे, महीने 2 महीने में। अब की बार द्वारिका की तरफ जा रहे थे, वहीं बीच में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है डाकोर जी। वहां पर रणछोड़ राय भगवान का मंदिर है। डाकोर जी की यात्रा पर जा रहे थे। अब सब परिवार के लोग नदी के किनारे कहीं रुके हैं, भोजन प्रसाद पा रहे हैं, और मीरा नदी के तट पर बैठी सामने की ओर देख रही है। 4.5-5 साल की है मीरा। राव दूधाजी आते हैं, लाली तुम भोजन नहीं करोगे? तो कहती, दादाजी देखो सामने एक संत बैठे हैं। मतलब ये भी एक भक्ति का प्रमाण है बंधुओं। ठाकुर जी जिसको चुन लेते हैं ना, उसकी दृष्टि कैसे भी स्थान में वैष्णव को खोज लेती है, वैष्णव का दर्शन कर लेती है। एक बात आपने अनुभव की हो, पता नहीं, नशेड़ी व्यक्ति होता है ना, जो नशा करना जानता है और नशे का बड़ा आदी है, वो कैसी भी सभा में चले जाए, वो ब्याह में भी चला जाता है, वहां अपने जैसों को ढूंढ लेता है। कामी व्यक्ति दूसरे कामी को ढूंढ लेता है, लोभी व्यक्ति दूसरे लोभी को ढूंढ लेता है, व्यसनी व्यक्ति व्यसनी को ढूंढ लेता है, पर भक्त भक्त को नहीं ढूंढ पाते। हमारी दृष्टि भी ऐसी बन जाए, हम जहां जाएं वहां पर किसी वैष्णव को खोज लें। मीराबाई ने कहा, देखो दादाजी सामने एक संत बैठे हैं, और मैं जितनी देर से इनको देख रही हूं ना, जोशी जी के द्वारा सुनाई गई कथा मुझे उतनी याद आ रही है। ये सामान्य नहीं है, हमें इनको प्रणाम करना चाहिए। राव दूधाजी सबसे बड़े हैं अपने परिवार में, और मीरा सबसे छोटी है। उंगली पकड़ करके ले गए पल्ली पार। श्री निवृत्तिनाथ, ये ऐसे महापुरुष मीराबाई के जीवन में आए जिनकी वजह से कृष्ण प्राप्ति और सहज हो गई मीराबाई को। प्रणाम किया, निवृत्तिनाथ। मीराबाई अपलक नेत्रों से उनकी ओर देख रही है, निवृत्तिनाथ उनके ऊपर भी ऐसे हाथ फेर रहे। अरे छोटी लाली बड़ी प्यारी है। मीराबाई छूटते ही पूछती हैं, मेरा एक प्रश्न है। निवृत्तिनाथ जी बोलते हैं, बोलो। बोले, जोशी जी हमारे यहां आते हैं, वो कथा में कहते हैं कि ठाकुर जी तो सब जगह विराजमान है। खम वायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वान ईदृशो द्रुमादीन सरित समुद्राम से हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। सब जगह जब परमात्मा है, तो फिर दादाजी हमको तीर्थ यात्रा कराने के लिए डाकोर जी क्यों लेके जा रहे हैं? हमको उनके दर्शन के लिए तीर्थ क्यों जाना पड़ता है? निवृत्तिनाथ जी राव दूधाजी की ओर देखें, बोले, लाली सामान्य नहीं है। कैसा प्रश्न कर रही है, हम तीर्थ क्यों जाते हैं? निवृत्तिनाथ जी बोले, लाली तीर्थ इसलिए जाया जाता है कि हमारे चित्त में जो भक्ति है, हमारे चित्त में जो भाव है, वो स्थिर ना रहे, उसमें और वर्धन हो, और उस वर्धन के लिए कई बार तीर्थ जाना होता है। नदी जब तक अपने तटों पर बहती रहती है उसका रूप सामान्य होता है, लेकिन जब वो जाके सागर में मिल जाती है तब नदी भी सागर बन जाती है। ऐसे ही हम नदी हैं, और ये जितने भी तट हैं ये सब हमारे यत्र तत्र रहने वाले ठाकुर जी हैं। पर तीर्थ जो है ये साक्षात समुद्र है। जब हम नदी रूपी जीवात्मा उस सागर रूपी तीर्थ के पास जाते हैं तो हम भी सागर बन जाते हैं, इसलिए तीर्थ जाना होता है। उसी समय निवृत्तिनाथ जी ने राव दूधाजी से कहा, बोले, इस लाली को योग, साधना और वेदों का ज्ञान मैं दूंगा, मेरा वचन है आपको, ये सामान्य नहीं है। तो बीच में कथा आती है कि डाकोर जी की पूरी कथा सुनती गई निवृत्तिनाथ जी से मीराबाई रस्ते भर, कि डाकोर जी कैसे आए, वहां पर ठाकुर जी कैसे विराजे, मुझे सब बताओ। निवृत्तिनाथ जी जब लौट करके आए तो राव दूधाजी से बोले, अब मैं आपकी पुत्री को 1-2 साल तक योग साधना की विद्या दूंगा, ठीक है?
4 दिन ही निकले थे, 4 दिन में ही निवृत्तिनाथ जी अपना सारा सामान बिस्तरा सब बांध करके जाने लगे। तो राव दूधा जी बोले, भगवान आप तो बोले थे कि 1-2 साल लाली को कुछ सिखाएंगे पढ़ाएंगे, आप तो अभी 4 दिन में ही जाने लगे। निवृत्तिनाथ जी के नेत्र सजल हो गए, बोले 4 साल में जो साधन सीखना चाहिए वो आपकी लाली 4 दिन में सीख गई है। इससे क्या नहीं आता है? मैं जो विषय बोलता हूं तुरंत याद कर लेती है, मैं जो ध्यान बताता हूं ये तुरंत कर लेती है। अरे कई बार मेरे ध्यान करने पर मेरे आराध्य का दर्शन नहीं होता, पर ये ध्यान लगा करके मेरे आराध्य की बातें मुझे बता देती है। ये सामान्य नहीं है बंधुओं। अभी तक तो सब घर के लोग हंसते थे, प्रसन्न होते थे कि संत आके कह के जाते हैं कि आपकी लाली सामान्य नहीं है, लेकिन अब सबको चिंता होने लगी। वो सच में असामान्य है, सामान्य नहीं। बंधुओं एक बात बोलूं, वो भक्ति भक्ति ही क्या, जिस भक्ति से पति को चिंता ना हुई हो, पत्नी को चिंता ना हुई हो, परिवार वालों को चिंता ना हुई हो, मित्र आदियों को चिंता ना हुई हो, आपके आसपास रहने वालों को आप थोड़े अबनॉर्मल ना लगे हों, तो भक्ति कैसी? सत्य बता रहे हैं हम। जब हमारे पास माता पिता आते हैं ना, महाराज जी ये लाला को समझाओ आप, ये तो ऐसा हो गया है, मन से मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। चलो चिंता हो रही है, इसका मतलब भक्ति अच्छी है। संसारी लोगों को आप अपने से विलग दिखने लगोगे, अपने से विचित्र दिखने लगोगे। उसी काल में वृंदावन से एक संत का आगमन हुआ और संत के साथ में सेवा में विराजमान थे श्री गिरधर लाल जी। संत व्यासपीठ पर बैठते और बगल में चौकी पर लाल जी को विराजमान कर देते। मीराबाई आकर के बैठती, कथा रोज सुनती थी। आज लेकिन ऐसा हुआ कि दृष्टि व्यास जी को नहीं देख रही है, दृष्टि बगल में बैठे गोपाल जी को ही देख रही है। व्यास जी पूरी कथा सुना गए, लेकिन मीराबाई के नेत्र हटे नहीं और अपने दादाजी के पास गई। राव दूधा जी से जाकर के बोली, ये कौन है? ये जो व्यास जी के बगल में बैठे हैं ये कौन है? दादाजी बोले, व्यास जी से ही पूछो। मीराबाई बोली, ये आपके साथ में जो आए हैं, भुजा उठा करके खड़े हैं, कौन है? मेरे ठाकुर जी। अच्छा, मैंने ऐसे ठाकुर जी देखे हैं, ऐसे ठाकुर जी देखे, ये वाली पहली बार देखे हैं। ये कौन से हैं? अरे जब ब्रज में इंद्र ने खूब वर्षा की थी, तब व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी इकन्नी उंगली पर धारण किया था और उसी समय पूरे व्रजमंडल ने उनको गिरधारी कहकर के बुलाया। ये वही गिरधर लाल है। ये कथा जैसे ही सुनाई, मीराबाई के नेत्र बंद हुए और वो छवि आने लगी बार बार, जो वो माधवी रूप में थी पूर्व में, और माधवी रूप में वो गई हैं, ठाकुर जी के चरणों में जाकर के प्रार्थना करती हैं, ठाकुर जी को देख रही हैं, नेत्रों में पानी भर रहा है, देख नहीं पा रही हैं। ये सारी स्मृति थोड़ी थोड़ी मीराबाई के चित्त में आने लगी। मीराबाई तो जैसे 5-6 वर्ष की आयु में व्याकुल जैसी हो गई और रोते हुए कहने लगी, ये आपके नहीं है, ये मेरे हैं, और मैं आज से नहीं, इनको वर्षों से जानती हूं। ये मुझसे वचन दिए थे कि ये मेरे पास आएंगे, ये मेरे पास आ गए हैं, अब इनको मुझे दे दो, ये मेरे हो गए, इनको मुझे दे दो। संत घबरा गए। राव दूधा जी संभालिए, ये लाली आपकी क्या कह रही है? राव दूधा जी आए, मीरा ऐसे नहीं कहते, हमारे ठाकुर जी है ना चतुर्भुज भगवान, उनकी सेवा करेंगे। नहीं, वो आपके हैं, वो परिवार के हैं, ये वाले मेरे हैं, ये जो इनके बगल में बैठे हैं ये मेरे हैं। राव दूधा जी जैसे तैसे मीराबाई को ले गए। मीराबाई ने रोना बंद नहीं किया। रोते 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 दिन निकल गया, रात निकल गई। किसी ने जाकर के उन संत से जाके कह दिया, बोले कि महाराज आप तो रात रात में खिसक लो यहां से। बोले क्यों? राजा की पौत्री रो रही है आपके ठाकुर जी के लिए, और आप तो अपने ठाकुर जी दोगे नहीं, और वो राजा हैं।
राजा को कोई सामग्री चाहिए तो वो राजी राजी नहीं लेते हैं, वो तो फिर कुछ और भी तरीके आते हैं उनको। आपको भोजन में कुछ मिला के खवा देंगे, आप पधार जाओगे, फिर तो ठाकुर जी नहीं कहिए। महाराज जी बोले अरे राम राम, ऐसे तो नहीं करेंगे। रात रात में ही महाराज जी ठाकुर जी लेके कहीं चले गए। सुबह उठ करके मीराबाई जैसे ही दौड़ करके गई देखने के लिए, पता चला कि महाराज जी तो गए। अब तो मीराबाई और रोने लगी। राव दूधा जी बोले संत चले क्यों गए, अभी तो कथा अधूरी रह गई। किसी ने बताया, बोले आपके डर के मारे चले गए कि कहीं आप उनसे छीन ना लो। लेकिन थोड़ी दूर जाकर के जैसे ही संत अपने ठाकुर जी की सेवा निवृत्त होकर के जैसे ही शयन में गए, उन्हीं के ठाकुर जी शयन में उनके स्वप्न में प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के बोले बाबा, ओ बाबा। संत बोले अरे ठाकुर जी 40 वर्षों से आपकी सेवा कर रहा हूं, आज तक कभी स्वप्न में नहीं आए, आज आप मेरे स्वप्न में आ गए। जय हो जय हो जय हो, आप मेरी सेवा से बड़े प्रसन्न लगते हैं। ठाकुर जी बोले हाँ बाबा, मैं बड़ा खुश हूं तेरी सेवा से, पर अब तुम्हारी सेवा का समय पूर्ण हो गया। बाबा अब मैं तुम्हारी सेवा विश्राम कर रहे हूं। बोले मतलब? बोले अब मैं कोई और ते सेवा कराऊंगा। बोले कौन सी सेवा कराओगे? बोले जो लाली कल रो रही ना, वही से मुझे सेवा करानी है। बाबा सच बता दूं? बोले बताओ। कछु महीना में आप पधार व्यवहारे हो, और कछु महीना में जब आप पधार जाओगे तो मैं अकेला रह जाऊंगा, मेरी सेवा कौन करेगा? या हमारे बातें पहले मुंह को अपने श्रेष्ठ उत्तराधिकारी को दे जाओ, मीरा श्रेष्ठ उत्तराधिकारी, उनको दे दो। महात्मा बहुत रोए। ठाकुर जी आंसू पहुंचने लगे। बोले रो मत, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। और सुनो एक बात और कह दूं। बोले क्या? अब तक तो मेरे दर्शन के लिए नेत्र खोलने पड़ते थे, आपको मेरी सेवा करनी पड़ती थी। अब से मैं वचन दे रहा हूं, सदा आपके चित्त में रहूंगा, जब नेत्र बंद करोगे तब दर्शन दूंगा। लेकिन अब जो प्रकट सेवा है ये मीरा को दे दो। संत वापस लौट करके गए। राव दूधा जी ने स्वागत किया। संत ने जाती पूछा मीरा कहां है? बोले वो तो 3 दिन से कमरा में रो रही है, खा भी नहीं रही, पी भी नहीं रही। संत पहुंचे हैं मीरा के पास और अपने सेवा के 40 साल के सेवा के ठाकुर जी ले जाकर के मीराबाई के सामने पधरा दिए। ले मी संत ने अपने गिरधर लाल मीराबाई को प्रदान कर दिए। अब मीराबाई रो भी रही है और प्रसन्न भी है। प्रसन्न इसलिए कि ठाकुर जी आ गए, और रो इसलिए रही है कि एक संत अपने जीवन भर की सेवा यहां छोड़ के मेरे पास चले गए। रूठ गई पहले तो ठाकुर जी से। आपकी कैसी लीलाएं हैं, एक को संयोग देते हो, एक को वियोग देते हो, लेकिन मेरी एक बात सुन लो, मुझे वियोग दे के कहीं और मत जाना, मैं नहीं जाने दूंगी आपको। और फिर मन में खुद ही सोचती हैं, ऐसा तो उन संत ने भी सोचा होगा कि वो कहीं नहीं जाने देंगे, लेकिन आज ये आ तो गए मेरे पास। अरे इसका मतलब कल तुम मुझे भी छोड़ के चले जाओगे। और फिर से मीराबाई रोने लगी। अभी बंधुओं मीराबाई की आयु 6-7 वर्ष की है बस। 24 घंटे मीराबाई ठाकुर जी के सामने ही रहती हैं। क्यों? कहीं मुझे छोड़ के चले ना जाए। ये भय बना रहता है उनके चित्त में कि कहीं मुझे छोड़ के दूर हो नहीं जाए। कोई भी काम करती है मीराबाई, उनकी दृष्टि ऐसी रहती है, वो तुरंत झांक करके देखती रहती है। लाला बैठे हैं ना, गिरधर बैठे हैं ना,